गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसे मां का भी दर्जा प्राप्त है। वैसे भारत में गंगा के अलावा कई सारी नदियां हैं, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो हिमालय के पहाड़ों से निकलकर 2525 किलोमीटर की सफर को तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। भारत के करोड़ों लोगों का जीवन इस गंगा नदी से जुड़ी हुई है। साल 2008 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय दर्जा मिल जाने के बावजूद भी गंगा दिन प्रतिदिन और भी प्रदूषित होते जा रही है और इसके प्रदूषित होने से भारत के करोड़ों लोगों का जीवन पर गहरा संकट मंडरा रहा है। ये नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से 3 बड़े राज्य हैं, जैसे यूपी, बिहार और बंगाल। इन तीनों राज्यों के किसानों के लिए गंगा नदी का पानी काफी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इन राज्यों के फसलों की जो सिंचाई होती है वह गंगा नदी पर ही निर्भर है। लेकिन करंट सिचुएशन में जो गंगा नदी की स्थिति है वह काफी दयनीय है। इस देश में कई पार्टियों की सरकारें आई और चली गई। सभी पार्टियों ने गंगा को साफ करने का भरोसा तो जरूर दिलाया, मगर यह भरोसा सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आइए यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स का एनालिसिस करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में गंगा की स्थिति कैसी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। गंगा नदी जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 5 राज्यों के अलग अलग शहरों से 10,139 मिलियन लीटर सीवेज का पानी निकलता है, जिसमें से सिर्फ 40% सीवेज का ही सीवेज ट्रीटमेंट के जरिए सफाई हो पाता है। बाकी बचे 60% यानी 6,180 मिलियन लीटर पानी को बगैर किसी सीवेज ट्रीटमेंट के सीधे गंगा नदी में गिरा दी जाती। 26 अक्टूबर 2022 को हिंदुस्तान में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 30 जगहों से गंगा नदी के पानी को कलेक्ट किया गया और उसकी जांच करी गई। जांच करने के बाद उन 30 जगहों में से कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसका पानी एक कैटेगरी में आता हो, चाहे वह मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो या कानपुर। इन सभी जगहों की जो पानी की गुणवत्ता थी वह काफी खराब थी। वैसे यहाँ पर हम यूपी के कुछ प्रमुख जगहों से गंगा नदी के पानी को कलेक्ट करके जो जांच की गई है उसके रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और अंदाजा लगाइए कि गंगा नदी की स्थिति कितनी बदतर है। वहीं अब गंगा नदी के किनारे दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेट है वह है बिहार। बिहार में तो गंगा की स्थिति यूपी से भी खराब है। 10 सितंबर 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक बिहार में गंगा नदी साफ होने के बजाय और भी ज्यादा प्रदूषित होती चली जा रही है। बिहार के अलग अलग शहरों से गंगा नदी में 1100 mld सीवेज पानी डिस्चार्ज होती है, जिसमें से सिर्फ 99 mld पानी का ही सीवेज ट्रीटमेंट हो पाता है। बाकी बचे पानी को बगैर किसी ट्रीटमेंट के सीधे गंगा नदी में गिरा दी जाती है। अब हम गंगा नदी के किनारे स्थित तीसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा की स्थिति इतनी दयनीय है कि जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल के शहरों से जो सीवेज का पानी निकलता है उसमें केवल 20 से 30% पानी का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी बचे पानी को सीधे गंगा नदी में गिरा दी जाती है। इन 3 बड़े राज्यों के सरकारों ने इतनी कोशिश करी कि गंगा साफ होने के बजाय और भी ज्यादा प्रदूषित होती चली जा रही है। आप इसका अंदाजा सामने स्क्रीन पर दिए गए आंकड़ों को देखकर लगाइए। पानी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे पीने का पानी, कपड़ों को धोने का पानी, घरों के सफाई और नहाने का। वैज्ञानिकों के मुताबिक नहाने का जो पानी होता है उसमें मैक्सिमम 5000 कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा है तो वह पानी नहाने के लायक नहीं है। अगर आप उस पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये स्क्रीन पर जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है वह यूपी के शहरों का है। इस आंकड़े को नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि यूपी के ज्यादातर शहरों में जो गंगा के पानी की स्थिति है उसमें कैलिफॉर्म की संख्या काफी ज्यादा है, जबकि नहाने के लिए 5000 मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 10,000 से लेकर 54,000 तक कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या है। और ये कुछ आंकड़े हैं बिहार के शहरों के, जो काफी डरावने हैं। यहाँ के गंगा नदी के पानियों में 20,000 कैलिफॉर्म बैक्टीरिया से लेकर 1,60,000 कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाई जाती है।
आप सोचिए कि कहाँ नहाने के लिए मैक्सिमम 5,000 और कहाँ ये 1,60,000। अब आप जरा वेस्ट बंगाल के भी आंकड़े को देखिए। वेस्ट बंगाल में गंगा की स्थिति इस सामने दिए गए आंकड़ों से लगाइए। यहाँ के पानी में 1 लाख कैलिफोर्म बैक्टीरिया से लेकर 9 लाख कैलिफोर्म बैक्टीरिया पाई जाती है। आप सोच सकते हैं कहाँ 5,000 और कहाँ 9 लाख। इस आंकड़े को देखने के बाद आप गौर करें कि जब कोई इंसान इतने गंदे पानी को अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके सेहत पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं साल 2014 की, जब बीजेपी ने सत्ता में वापसी करी और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि गंगा नदी को साफ करके हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी के आए हुए आज 8 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन गंगा साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आखिर कब तक नेताओं के द्वारा जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा? हमारे देश के नेताओं को यह बात जरूर समझनी चाहिए कि इस गंगा से करोड़ों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो उन करोड़ों लोगों की जिंदगी का क्या होगा? अगर आप विदेशों में घूमने जाते हैं तो वहाँ के नदियों को जरूर देखिए। वहाँ की नदियाँ भारत की नदियाँ से काफी साफ सुथरी नजर आती है, जबकि वहाँ के लोग नदी को सिर्फ नदी ही मानते हैं, जबकि भारत में लोग नदी को माता का भी दर्जा देते हैं। अब सोचिए, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्तर पे जितना हो सके गंगा को साफ करने की भरपूर कोशिश करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और भी इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।